नए साल का आगाज बर्फबारी के साथ हुआ। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और उत्तरकाशी तक जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। खास तौर पर कश्मीर पूरी तरह से बर्फ की चपेट में है, जहां एक तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। चाहे घर हो, गाड़ियां हो, सड़कें हो, हर तरफ सफेद चादर है। पारा पिछले कई दिनों से माइनस में है। श्रीनगर में 4 दिन से लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद कश्मीर की वादियां खूबसूरत जरूर लग रही हैं, लेकिन ये मुसीबत लेकर आई है। पुलवामा में 2 फीट तक बर्फ जम गई है। लगातार सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है। कुछ ऐसा ही हाल डोडा का है। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, उत्तराखंड और उत्तरकाशी तक बर्फबारी परेशानी का सबब बन रही है। श्रीनगर में 4 दिन से हो रही बर्फबारी की वजह से जिंदगी मानो थम सी गई हो। श्रीनगर के कई इलाकों में बिजली नहीं है, पानी की सप्लाई ठप हो गई है, लोग अपने घरों में कैद हैं। हालांकि सैलानियों को इस खूबसूरत एहसास का लुत्फ तो जरूर मिल रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये परेशानी है। भारी बर्फबारी की वजह से कई जगहों से उनका संपर्क टूट गया है। श्रीनगर में भी बर्फबारी जमकर हो रही है। मौसम विभाग ने पुंछ, राजौरी, रामबन, डोडा, अनंतनाग में बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही बारामूला, उधमपुर, गुलमर्ग और तंगमार्ग के ऊपरी पहाड़ियों पर एवलांच का अलर्ट भी जारी किया गया है। श्रीनगर में इतनी बर्फबारी हुई है कि सड़कों पर 8 से 9 इंच तक की बर्फ की मोटी परत जम गई है। सड़कों पर चलना मुश्किल है। प्रशासन लगातार लोगों को घरों में रहने की हिदायत दे रहा है। श्रीनगर का कोई भी ऐसा इलाका नहीं बचा जहां बर्फ ना गिरी हो। सड़कों में, बाजार में, घरों की तरफ देखें, हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। 4 दिन से हो रही बर्फबारी की वजह से लोगों को घरों में रहने के लिए कहा जा रहा है। तेज बर्फबारी में ड्राइविंग मुश्किल हो गई है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। आप जानते ही हैं, बर्फ़ में गाड़ियां आसानी से स्लिप होती हैं, इसलिए लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने घरों में रहें। आप देखिए, गाड़ियों की लंबी कतार है और वो बर्फ़ में ढकी हुई है। आज भी श्रीनगर में सुबह से बर्फबारी हो रही है। हालात ये हैं कि सड़कों पर चलना मुश्किल है, लेकिन इंडिया टीवी संवाददाता श्रीनगर का पूरा हाल बताने के लिए अपने घर से ज़रूर निकले। देखिए मंसूर मीर की एक रिपोर्ट। ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी की रफ्तार पूरी तरह से थम चुकी है। सड़कों पर करीबन 8 से 9 इंच के आसपास बर्फ जमी हुई है और लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये श्रीनगर शहर की तस्वीरें हैं। पूरा सन्नाटा सड़कों पर है। दूर दूर तक आपको एक गाड़ी भी जो है वो नज़र नहीं आएगी। उसकी वजह यही है कि रास्तों पर फिसलन जो है वो ज़्यादा बढ़ चुकी है। हालांकि अभी 9 बजे का समय है, लेकिन लोग अपने घरों में लगातार हो रही इस बर्फबारी से सहमे हुए हैं। मौसम विभाग की तरफ से जो पहले ही एक अलर्ट जारी किया गया था, उस अलर्ट का असर जो है पूरे कश्मीर में पिछले 4 दिनों से साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये तस्वीरें हैं श्रीनगर शहर की और सड़कों पर अभी भी बर्फ़ जो है वो जमी हुई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये दावा किया गया था कि 90% सड़कों से बर्फ़ हटा ली गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो पूरी तरह से कट ऑफ हो चुके हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में बयान करने के लिए काफ़ी है कि श्रीनगर शहर की ये तस्वीर है और जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर करीबन 4 से 5 फीट के आसपास बर्फबारी हुई है, अभी तक रिकॉर्ड की गई है, लगातार बर्फबारी हो रही है, वहाँ का हाल कैसा होगा, वहाँ के लोग किस हाल में जी रहे होंगे। क्योंकि श्रीनगर शहर की बात करें तो श्रीनगर में बहुत सारे इलाके अभी भी ऐसे हैं जहाँ न बिजली है और न पानी है। लोगों का हाल जो है वो बेहाल है और उस पर यह सितम है कि लगातार बर्फबारी हो रही है और श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए आज चौथे दिन भी बंद है। हवाई यातायात पर भी असर पड़ा हुआ है। जितनी भी फ्लाइट्स आज की थी
वो फिलहाल जो है या तो रिशेड्यूल कर दी गई है या फिर डिले चल रही है, क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही है और ऐसे में सड़कों से या रनवे पे बर्फ हटाने के काम में जो है काफ़ी दिक्कतें आ रही है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि आज दोपहर तक जो है मौसम इसी तरह से बना रहेगा, किसी तरह का बदलाव देखने को नहीं मिलेगा और दोपहर के बाद थोड़ी बहुत बर्फबारी में जो है कमी देखने को मिल सकती है। काफ़ी वर्षों के बाद जो है श्रीनगर शहर में इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां पर ज़िंदगी की रफ्तार जो है पूरी तरह से इस बर्फबारी के कारण थम चुकी है। अब आपको श्रीनगर की एक और तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन पुलवामा में तो बर्फबारी ने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। यहाँ 1 से 2 फीट तक बर्फ पड़ी है, जिसे लगातार हटाने का काम चल रहा है। सड़कों पर जमी बर्फ की चादर 1.5 से 2 फीट तक की है। तस्वीर देख रहे हैं, बर्फ हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है, लेकिन राहत इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि बर्फबारी लगातार हो रही है। बीते 4 दिनों से कुछ यही हाल है। लगातार गिर रही बर्फ की वजह से आप बर्फ हटाते जाइए और बर्फ की मोटी चादर एक बार फिर से बिछती चली जाती है। अब आपको श्रीनगर की अब्दुल्ला ब्रिज की हाल दिखाते हैं। लगातार बर्फ गिरने से सड़कों पर कई इंच बर्फ की चादर जम गई है। इससे गाड़ियों को चलने में दिक्कत आ रही है, गाड़ियां फिसल रही हैं। इंडिया टीवी संवाददाता मंसूर मीर की एक और रिपोर्ट देखिए। श्रीनगर के अब्दुल्ला ब्रिज पर मौजूद है और लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी है। लगातार हो रही इस बर्फबारी से जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लग चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस कदर सड़कों पर बर्फबारी के कारण फिसलन बढ़ गई है। करीबन 2 मीटर की दूरी जो है गाड़ियों को अब रखी जा रही है ताकि एक एक करके गाड़ी जो है वो पास की जा सके। जम्मू कश्मीर पुलिस, R&B के जवान और म्युनिसिपल के लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये मामूली सी ढलान है। इस ढलान पर भी जो है गाड़ियाँ आगे नहीं चल पा रही है क्योंकि फिसलन ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि श्रीनगर में उतनी बर्फ़ अभी तक नहीं गिरी है, लेकिन इस तस्वीर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके हैं, खासकर साउथ कश्मीर की बात करें जहां 3 से 4 फीट के आसपास बर्फ़ पिछले 2 दिनों में रिकॉर्ड की गई है, वहां की तस्वीर कैसी होगी। ये तस्वीरें हैं कि गाड़ियां जो है वो आगे नहीं चल पा रही है, बिल्कुल धीमी रफ्तार जो है गाड़ियों को रखना पड़ती है। इसलिए अब प्रशासन ने जो है यहाँ पर अपनी नफरी लगाकर जो गाड़ियाँ फंस जाती है उन्हें उनकी मदद करके उन गाड़ियों को इस ब्रिज के पार करवाया जाता है ताकि वो अपने सफ़र पर पहुंच जाए। मेरे दाएं साइड में आप तस्वीरें देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। बाहर निकले हैं वो पिछले कई घंटों से ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। इसकी यही वजह है कि लगातार बर्फबारी हो रही है। हालांकि सड़कों पर बर्फ़ हटाने का काम जो है तेज़ी से चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो बर्फबारी हो रही है उससे सड़कों पर फिसलन हो गई है। आपसे जानना चाहेंगे, आप गाड़ी चला रहे हैं, कितनी मुश्किल हो रही है गाड़ी चलाने में? जी सर, बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत ज़्यादा स्लिप है, बहुत मुश्किल से गाड़ी को कंट्रोल कर रहे हैं। कोई मतलब गाड़ी इधर चलाते हैं तो लेफ्ट को चलाते हैं, राइट को जाती है, बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत ज़बरदस्त। हम देख रहे हैं काफ़ी लंबा ट्रैफिक जाम है। और आप कहाँ जा रहे हैं और कितना टाइम लगा आपको यहाँ तक? हम राजबाग में ही रहते हैं, यहाँ दुकान पर जा रहे हैं तो हमें कम से कम 5 मिनट का रास्ता है, आधा घंटा लग गया इधर तक, बड़ी मुश्किल से। आपने देखा कि 5 मिनट का रास्ता जो है वो आधा घंटा में तय करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद जो है गाड़ियां जो है और जो लोग हैं वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी आपका नाम? जी मोहम्मद अशरफ। अशरफ साहब, हम देख रहे हैं कि लगातार बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी के कारण हालांकि सड़कों पर बर्फ हटा ली गई है, लेकिन उसके बावजूद फिसलन काफ़ी है। क्या क्या परेशानी आ रही है? एक्चुअली जो बर्फ गिर रही है, अगर बर्फ गिरना बंद हो जाएगा तो फिसलन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। सुबह से तकरीबन राजबाग थाने के तकरीबन 10-12 बंदे लगे हुए हैं और R&B की नफरी भी लगी हुई है। लोग गाड़ी को धक्का वगैरह दे रहे हैं, गाड़ी को चला रहे हैं, लेकिन काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बर्फ से पूरी तरीके से यह हाईवे पट गया है। बर्फ की मोटी लेयर सड़कों पर जम गई है
और ये पूरा इलाका बाकी इलाकों से कट गया है। बर्फबारी की वजह से डल लेक भी जम गई है, वो तस्वीर भी अब आपके सामने रखेंगे। अब आपको इसमें लेक कहीं नहीं दिखाई देगी क्योंकि चारों तरफ तो बर्फ ही बर्फ है। ये कहना मुश्किल है कि कहाँ पर लेक है। कोई भी शिकारा डल लेक में नहीं चल पा रहा है। डल लेक के पास काफ़ी बर्फ जम गई है। डल लेक के पास ही शंकराचार्य मंदिर भी है, वहाँ पर भी गाड़ियाँ ले जाना बहुत मुश्किल है। सड़कों से बर्फ हटाई ज़रूर जा रही है, लेकिन जितनी बर्फ हटाते हैं उतनी एक बार फिर से जम जाती है। डल लेक के पास हमारे संवाददाता मंसूर मीर पहुँचे, एक रिपोर्ट देखिए उनकी। हम इस वक्त विश्व प्रसिद्ध डल झील के किनारे पर मौजूद है और डल झील की ऊंचाई से आपको झील के हिस्से की तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं विश्व प्रसिद्ध डल झील की। आप देख सकते हैं जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। हाउस बोट के छतों पर बर्फ है, दुकानों पर बर्फ है, गाड़ियां जो चल रही है उन गाड़ियों के छतों पर बर्फ है, पेड़ों पर बर्फ है। ऐसा लगता है कि बर्फ की सफ़ेद कालीन बिछी हुई है। हालांकि झील में चलने वाले जो शिकारे थे उन पर भी ब्रेक लग चुकी है क्योंकि इस मौसम में झील में शिकारा चलाना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि झील में आपको दूर दूर तक जो है कोई पर्यटक नज़र नहीं आ रहा है। इसकी वजह यही है कि लगातार हो रही बर्फबारी से न सिर्फ तापमान में भारी गिरावट दर्ज हुई है बल्कि जिंदगी की रफ्तार पर भी ब्रेक लग चुकी है। शंकराचार्य रास्ते पर मौजूद है। शंकराचार्य का मंदिर बिल्कुल डल झील के दामन में स्थित है। लगातार बर्फबारी हो रही है। हालांकि मेन रोड से बर्फ हटाने का काम जो है वो तेजी से शुरू कर दिया गया है, लेकिन मंदिर जाने वाले जो रास्ते हैं वो अभी भी बंद है क्योंकि आगे वाली जो ढलान है उस पर काफ़ी बर्फ मौजूद है जिसको हटाने में काफ़ी समय लग सकता है। फिलहाल मंदिर में यात्रियों को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है क्योंकि आगे जो फिसलन है गाड़ी स्लिप कर सकती है, उस वजह से अलो फिलहाल नहीं किया जा रहा है। हाँ, अगर कुछ लोग दर्शन करना चाहते हैं तो वो पैदल जाकर मंदिर में जा सकते हैं, वहां दर्शन कर सकते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये शंकराचार्य मंदिर की तस्वीरें हैं। इन पेड़ों को आप देख सकते हैं कि बर्फ कितनी मौजूद है और लगातार बर्फबारी जो है अभी भी हो रही है, जिसके कारण फिलहाल प्रशासन ने जो है गाड़ियों को ऊपर जाने से जो है मना कर दिया है क्योंकि श्रीनगर म्युनिसिपल कमेटी के लोग जो है वो बर्फ हटाने के काम में आज सुबह से ही लगे हुए हैं। हालांकि मेन रास्ते से जो है बर्फ हटाई गई है, लेकिन आगे वाले जो रास्ता जो मंदिर की ओर जाता है वहां पर काफी बर्फ है, फिसलन ज्यादा है, इसलिए फिलहाल गाड़ियों को ऊपर जाने की इजाजत नहीं है। बर्फबारी का मजा लेते पर्यटकों से भी इंडिया टीवी संवाददाता मंसूर मीर ने बात की, जरा उनकी भी सुनिए। कश्मीर में हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। ये बर्फबारी कहीं न कहीं देश भर से आने वाले पर्यटकों के लिए किसी स्वर्ग के एहसास से कम नहीं है। हमारे साथ कुछ पर्यटक हैं जो इस बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है, कैसा अनुभव है। आपसे जानना चाहेंगे, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर है, कैसा अनुभव है? ये ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत है यहाँ पे और वी आर फीलिंग लाइक वी आर फर्स्ट टाइम वी आर विजिटिंग एंड इट एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। जो देखा है उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है हमने कश्मीर में स्नो के साथ। ओके, आपसे जानना चाहेंगे कश्मीर में जहाँ तक आपकी इन दिनों नज़र जाएगी चारों तरफ आपको बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। ऐसा लगता है जैसे बर्फ की सफ़ेद कालीन बिछी हुई है। कैसा महसूस कर रहे हैं? इस तरह के दृश्य कभी देखे आपने? नहीं, कभी नहीं देखा। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे फ़ोन में 128 GB है, उसमें से पूरा मेरा डेटा ख़त्म हो गया। मेरे पास डेटा बाकी नहीं है। बहुत ज़्यादा सुंदर जन्नत। आप लोग को मतलब बाहर कंट्री जाने की ज़रूरत नहीं। दिस इज़ लाइक स्विट्ज़रलैंड से भी बढ़ के है। मेरे बीवी बच्चे दोस्त लोग बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई बट हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को कोई बैड फील नहीं हो रहा है और खुशी हो रही है, चलो और 3 दिन खुलने को मिला है। कैसा आप फील कर रहे हैं? आपको ठंड भी लग रही है लेकिन एंजॉय भी कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, एंजॉय तो कर ही रहे हैं। यही मतलब थोड़ा बहुत बीच बीच में मतलब इसी में मन बहल जाता है, फिर एहसास आता है कि हाँ शायद हमारा फ़्लाइट कैंसिल भी हो जाएगा, घर पहुंचने में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। लेकिन ये जो ऐसे ही बर्फ़ गिर रही है और पूरा सफ़ेद रंग ही है ज़िंदगी में, मतलब ये पहले बार देख रहा हूँ ऐसे। लद्दाख वगैरह गए हुए हैं लेकिन ऐसे कंटिन्यूसली स्नोफॉल तो ज़िंदगी में पहले बार देख रहा हूँ।
एक तरफ पर्यटक बर्फबारी का मजा ले रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ भारी बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से हाईवे की दोनों तरफ ट्रकों की कई किलोमीटर लंबी लाइन लग गई है। जरूरत के सामान ले जा रहे ट्रक भी इसी कतार में फंसे हुए हैं। आप ये श्रीनगर हाईवे की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर जाने वाले और आने वाले दोनों ही तरफ ट्रक्स की लंबी कतार लगी हुई है। इसमें ज़रूरत के सामान जो सप्लाई होने हैं वो भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि तेज बर्फबारी हो रही है। भी ये बाहर नहीं निकल सकते हैं, खाने पीने की बात छोड़ो, यहाँ पे बाहर नहीं निकल सकते हैं। लोकल रोड जो है यहाँ पे वो बंद है, पैदल चलने के लिए यहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं रखा है। गाड़ियाँ हैं ऐसे तो रोड पे पड़े हैं, अभी पता नहीं रोड कहाँ से है कहाँ से नहीं है, पैदल भी नहीं चल सकते हैं। बहुत सी प्रॉब्लम है यहाँ पे। गाड़ी तो यहाँ पे हज़ारों की तादाद में फंसी हैं, गाड़ियों की कोई बात नहीं है, कम से कम 1500 गाड़ियाँ फंसी हुई है यहाँ पे। 5-6 दिन हो गए हमें जहाँ फंसे हुए, बर्फबारी हो रही है, ना गाड़ी से बाहर जा सकते हैं, ना कुछ हमारे के पास खाने पीने का प्रबंध है। हजारों की तादाद में गाड़ियाँ जो बर्फ में फंसी हैं। बर्फबारी की वजह से सड़क यातायात के साथ ही हवाई यातायात पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। श्रीनगर में कोई भी फ्लाइट उड़ान नहीं भर पा रही है। श्रीनगर पूरी तरीके से बाकी इलाकों से कट गया है। हम इस वक्त श्रीनगर के राजबाग इलाके में मौजूद है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि चारों तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी हुई है और लगातार हो रही बर्फबारी के कारण गाड़ियों का चलना भी अब सड़क पर जो है वो मुश्किल हो रहा है। गाड़ियों की रफ्तार की बात करें तो बिल्कुल धीमी गाड़ियां चल रही है, क्योंकि एक तो पहले से ही सड़कों पर बर्फ़ मौजूद है और दूसरा जो लगातार बर्फबारी हो रही है इससे फिसलन जो है काफ़ी बढ़ चुकी है। मेरे सामने आप एक गाड़ी देख सकते हो कि फिसलन की वजह से जो है किस तरह से सड़कों की हालत बनी हुई है। लगातार बर्फबारी हो रही है। हालांकि प्रशासन जो है वो सड़कों से बर्फ़ हटाने का काम जो है तेज़ी से जारी रखी हुई है, लेकिन आसमान से जो लगातार बर्फबारी हो रही है उससे कहीं ना कहीं बर्फ़ हटाने के काम में भी मुश्किलें पैदा हो रही है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से पहले ही एक अलर्ट जारी किया गया था कि 4 और 5 जनवरी को जो है कश्मीर में जमकर बर्फबारी हो सकती है। हवाई यातायात के साथ साथ ज़मीनी यातायात पर भी असर पड़ सकता है और उसकी तस्वीर जो है बिल्कुल साफ तौर पर देखी जा सकती है। हालांकि लगातार हो रही इस बर्फबारी के बाद प्रशासन ने 13,000 फीट की ऊंचाई पर रहने वाले लोगों को सतर्क कर दिया है, क्योंकि इन इलाकों में बर्फीले तूफान आने की आशंका जताई गई है। लोगों को कहा गया है कि अपने मकानों के छतों पर ज़्यादा बर्फ़ जमते ही उस बर्फ़ को हटाया जाए और लोग अपने घरों से बर्फबारी के दौरान बाहर ना निकले। तो तस्वीरें बिल्कुल साफ तौर पर बयान करती है कि जिस तरह से मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया था कि कश्मीर में बर्फबारी 4, 5 और 6 के दोपहर तक जारी रहेगी, उसकी तस्वीर जो है पूरे कश्मीर में साफ तौर पर देखी जा सकती है। लगातार हो रही इस बर्फबारी के कारण कश्मीर में जितने भी एग्जाम्स होने वाले थे वो भी पोस्टपोन कर दिए गए हैं। निसंदेह ही कश्मीर में लगातार हो रही इस बर्फबारी का असर जो है वो उत्तर भारत के दूसरे राज्यों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी है और अगले 24 घंटे तक इस बर्फबारी से फिलहाल लोगों को राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। और साउथ कश्मीर की स्थिति तो ये है कि वहां पर पूरी रात बर्फ को हटाने का काम चलता रहा। एक छोटी सी ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे केदारनाथ और बद्रीनाथ में बर्फबारी।